एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी धीमी थी पर सुकून से भरी हुई थी। यहाँ लोग सुबह खेतों में काम करते और शाम को चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनते। एक सुबह गांव के अधेड़ किसान मोतीराम अपने खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। अरे ओ गीता, मेरी टोपी कहाँ रख दी तूने? रोज कहीं ना कहीं गायब कर देती है। अरे काका, टोपी तो दरवाजे पर ही रखी है, अपनी आंखें खोलो जरा। हाँ हाँ, अब आंखें भी मेरा साथ छोड़ने लगी हैं। काका, अरे ओ काका, खेत नहीं चलोगे आज? अरे आ गया तो वीरू, चल बेटा चलते हैं। हाँ चलो काका, मैं खाना लेके आता हूँ। अरे भाई, आज तो धूप ने जान ही निकाल दी। काका, अब उम्र हो चली है आपकी। अरे बबुआ, अभी भी दो तेरे जैसे को अकेला निपटा दूं। गांव की हंसी खुशी उस दिन शाम तक गूंजती रही, लेकिन किसे पता था आने वाली रात गांव की नींद उड़ा देगी। उसके कानों में एक अजीब आवाज पड़ी। सुना गीता, ये कैसी आवाज है ऊपर से? कुछ नहीं, कोई बिल्ली या उल्लू होगा। सो जाओ काका। नहीं रे, ऐसा लगा जैसे कोई छत पर से उड़ कर गया हो। तू बाहर तो आ गई था। सो जाओ काका, तुम तो हर आवाज में डर ढूंढ लेते हो। रामलाल ने चुपचाप अपनी आंखें बंद तो कर ली, पर नींद उसे उस रात आई ही नहीं। सुबह सुबह ही गांव में हंगामा मच गया। धनराज के घर के बाहर भीड़ लगी थी। हाय राम, मेरी सारी जमा पूंजी कोई ले गया। अरे धनराज, क्या हुआ? कल ही अनाज बेचकर पैसे लाया था, सब गायब है। न दरवाजा टूटा, न ताला खुला। गांव में पहली बार चोरी हुई थी, वो भी बिना कोई निशान छोड़े। सब लोग मुखिया गोपीनाथ के घर की ओर निकल पड़े। राम राम मुखिया जी, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हो गया? मुखिया जी, मेरे घर चोरी हो गई, सब पैसे गायब। हमारे गांव में चोरी? ये कैसे हुआ, वो भी बिना दरवाजा तोड़े? मुझे तो लगता है भूत प्रेत का काम है या कोई जादू टोना। बकवास मत करो, कुछ चालाकी है इसमें। ठीक है, आज रात सब पहरा देंगे, देखेंगे कौन है ये चोर। रात ढल चुकी थी और गांव वाले पहरा दे रहे थे। अचानक उनके ऊपर से कुछ आवाज आई। अरे भाई, ये कैसे आवाज है? ये तो कोई मशीन लगती है। तो तुम कह रहे हो कुछ उड़ता हुआ देखा? जी मुखिया जी, बिना पंख के कोई मशीन थी जो ऊपर से देख रही थी। मतलब कोई शहर वाला आदमी ये सब कर रहा है, चालाक, पढ़ा लिखा और हमारे गांव के बाहर का। गांव में बेचैनी फैल गई। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ये कौन कर रहा है? अगले दिन एक बैलगाड़ी गांव में दाखिल हुई। उससे उतरा अमन, मोतीराम का पोता, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। काका, कितना बदल गया है गांव, पर मिट्टी की खुशबू अब भी वही है। अरे अमन बेटा, आ गया तू? पर बेटा, गांव में गड़बड़ है। चोरी पर चोरी हो रही है। कैसी चोरी? कोई बिना दरवाजा खोले चोरी करता है। लोग कहते हैं ऊपर से रोशनी उड़ती है। आज रात मैं बाहर रहूंगा, कुछ पता लगाना है। रात होते ही अमन ने आसमान में वही उड़ता यंत्र देखा। वो ड्रोन था जो गांव से उड़कर जंगल की ओर जा रहा था। अमन ने तुरंत वीरू और धनराज को बुलाया। चलो मेरे साथ, अब असली चोर पकड़े जाएंगे। तीनों जंगल की ओर दौड़े। दो आदमी ड्रोन और लैपटॉप के साथ खड़े थे। देखो, वही है। एक ड्रोन चला रहा है और दूसरा लैपटॉप पे कुछ कर रहा है। चलो पकड़ो इन्हें। तीनों एक साथ झपट पड़े और दोनों चोरों को पकड़ लिया। अगली सुबह दोबारा पंचायत बुलाई गई। तो यही थी असली चाल, ड्रोन से निगरानी और पीछे से चोरी। अब तो लाठी नहीं, मोबाइल रखना पड़ेगा। काका, अब वाईफाई से चौकसी करनी होगी। गांव ने अंत में तकनीक को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लिया। हर रहस्य का जवाब डर नहीं,
कई बार तकनीक भी होती है।